So hey guys, this is Rahul from Geeks and today will be our 23rd video on JavaScript series और आज हम देखने वाले हैं अपना एडवांस जावास्क्रिप्ट का फोर्थ पार्ट जो कि आज हमारा एसिंग एंड अवेट। तो एसिंग एंड अवेट क्या होता है हम लोग पहले समझेंगे। उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस क्लियर करवा दिया था, शायद मैंने 2 वीडियो दिया था प्रॉमिस के लिए, शायद दोनों वीडियो में आपका प्रॉमिस क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसमें आपका और थोड़ा सा प्रॉमिस क्लियर हो जाएगा। एसिंग अवेट जो हम लोग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉमिस और भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग प्रॉमिस हैंडल करने के लिए हमें पता होता था कि हमें 3 स्टेट होता था। आइदर कि हमारा जो प्रॉमिस है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा यानी रिजॉल्व हो जाएगा, आइदर रिजेक्ट हो जाएगा, और सबसे पहला स्टेट जो होता था हमारा वो होता था पेंडिंग। जबकि जैसे आपका कोई काम, आप 12 बजे आपको कोई काम करने का आपने प्रॉमिस कर दिया तो वो उससे पहले का जो टाइम है वो आपका पेंडिंग होता था। 12 बजे का टाइम होता था उसमें आइदर आपका रिजॉल्व हो सकता है, और 12 बजे का बाद अगर आपने उस काम को नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेट था हमारा प्रॉमिस का। तो एसिंग अवेट का जो काम होता है वो क्या करता है, प्रॉमिस का ही काम करता है वो, लेकिन प्रॉमिस को बहुत ही इजी बना देता है एसिंग अवेट। एसिंग अवेट ECMAScript 6 यानी ECMAScript 2015 में आया हुआ था, ये 6 में आया हुआ था एसिंग एंड अवेट। ये जो दोनों पार्ट है ये आपका क्या करता है, पूरा प्रॉमिस को बहुत ही इजी बना देता है। आप पहले क्या, आप प्रॉमिस क्रिएट करते थे, आपको देन कैश लगाना पड़ता था, इधर रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ये जो है ये आप एसिंग अवेट को जो एक फंक्शन का साथ आप यूज कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट रिजॉल्व करके देगा। अगर रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ये आपको एक रिटर्न करके प्रॉमिस दे देगा। ये आपको स्टेट रिटर्न करके नहीं देगा, ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। अगर रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो ये आपको रिटर्न करके देगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपना डे 23 में। अगर हमारा डे 23 है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग एक पहले सबसे पहले हम लोग देख लें एसिंग और अवेट, ये दोनों एक अलग अलग वर्ड है, इसको हम लोग कभी भी एक नहीं समझेंगे। एसिंग एक है आपका एसिंग, एक है आपका अवेट। यहाँ पे एसिंग जो होता है इसका जो काम होता है, ये फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन का साथ लगता है, और ये जो एक रिटर्न कर देता है ये एक आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। एसिंग जो है ये आपका ऑलरेडी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे हमारा ये प्रॉमिस का, जैसे हमारा 22 डे 22 में था, यहाँ पे आइदर हमारा प्रॉमिस जब हम क्रिएट करते थे आइदर रिजॉल्व हो रहा था, आइदर या तो रिजेक्ट हो रहा था। तो ये जो है आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, देन लिखते थे, कैश लिखते थे। अगर रिजॉल्व हुआ तो देन के अंदर आ जाएगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कैश के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो है एसिंग जो है, एसिंग एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, आइदर वो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, ये इसको रिटर्न कर देता है। और दूसरा यहाँ पे अवेट जो है वो फंक्शन को वेट करता है, कि फंक्शन को ये बोल देता है कि आप एक काम करो, आप थोड़ा देर के लिए वेट करो जब तक हमको रिजल्ट नहीं मिल जाता। बेसिकली एसिंक्रोनसली ये सब काम कर रहा है। सब एडवांस जावास्क्रिप्ट के एसिंग नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एसिंक्रोनस है। तो अवेट का जो काम होता है ये बोलता है कि भाई तुम थोड़ा देर वेट करो, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तुम वेट करो, वंस आई विल गेट अ रिजल्ट आई विल शो यू। मतलब जब हमको रिजल्ट मिल जाएगा हम शो कर देगा तुमको, तुम थोड़ा देर वेट करो। तो ये होता है आपका अवेट का काम। तो हम लोग एग्जाम्पल का साथ देख लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल का साथ देख लेते हैं। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो हमने एक फंक्शन बना दिया, सपोज एसिंग। एसिंग नाम से हम लोग एसिंग डाल के ही मतलब फंक्शन को बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं माई। मैं फैटर फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यूज कर दूंगा, या आप बोलिए तो फैटर फंक्शन ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फैटर फंक्शन ही लगातार यूज करते हैं। अब फैटर फंक्शन ही यूज कर लेते हैं। हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं माई फ्रॉम नाम से। इसको हम लोग देते हैं एसिंक, लिखेंगे हम लोग एसिंक। हम लोग एसिंक यूज करेंगे यहाँ पे। और ये फंक्शन का जो है हम लोग, ये फंक्शन में हम लोग क्या देते हैं, तो फंक्शन में हम लोग कुछ नहीं देंगे, सीधा हम लोग एक काम कर सकते हैं। हम लोग एक कंडीशन को डाल सकते हैं, मतलब एक कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं कि आइदर एक प्रॉमिस रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। तो हम लोग एक प्रॉमिस पहले क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग वेरिएबल लेंगे माई प्रॉमिस नाम से, और इसमें हम लोग एक नया प्रॉमिस को क्रिएट करके रखेंगे। प्रॉमिस को क्रिएट करके रखेंगे, और हमें पता है जब भी हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं ये कॉल बैक लेता है। कॉल बैक में ये 2 आर्गुमेंट लेगा, 2 आर्गुमेंट में या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। हमने पहले ही देखा था, रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। ये हमारा 2 था। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रिजॉल्व। सब समझ लीजिए हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इसको यस, कुछ भी डालिए, एसिंक अवेट इज क्लियर, ये हम लोग ने डाल दिया। एसिंक अवेट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया है, हमने एक बार ये क्रिएट कर दिया, रिजॉल्व कर लिया। हम लोग
प्रॉमिस को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब जो हम लोग करेंगे, अब हमारा अवेट का काम होगा। हम लोग एक रिजल्ट में स्टोर करेंगे इसको। देखिए ये हमारा प्रॉमिस जो है एसिंक, ये हमने एसिंक जो लगाया है यहाँ पे, ये अब एक फंक्शन रिटर्न करेगा। इसको हम लोग एक वेरिएबल सपोज कर लीजिए, फ्रॉम नाम से एक वेरिएबल बना है, इसमें हम लोग अवेट लिखेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये फ्रॉम नाम का जो वेरिएबल है ये क्या बोलेगा, तुम वेट, ये फ्रॉम नाम का वेरिएबल में अवेट, AIT अवेट, और यहाँ पे हम लोग एक मिनट, और ये जो हम लोग प्रॉमिस क्रिएट किए हैं, यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है माई प्रॉमिस से, इसको हम लोग यहाँ पे अवेट में करेंगे। तो बेसिकली देखिए ये माई प्रॉम नाम से तो हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे एसिंग आपने लगाया, एसिंग लगाया है हमने। एसिंग ये क्या कर रहा है, ये प्रॉम में जो है ना, ये प्रॉमिस को रिटर्न करके दे दे रहा है। हमने जो ये प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट किया इसको ये रिटर्न करके दे रहा है। अवेट हम लोग ने क्या क्यों लिखा है कि रुक, अवेट इसलिए लिख दिए कि जब ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे उस समय जब यहाँ पे आएगा तो ये बोलेगा कि एक काम करो, तुम थोड़ा देर के लिए रुको जब तक कि रिजल्ट नहीं मिल जाता। वंस आई विल गेट ए रिजल्ट आई विल रिटर्न ए प्रॉमिस, ये कर देता है। तो ये हमारा काम हो गया। इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग देते हैं फ्रॉम, इसको हम लोग रिजल्ट को स्टोर भी करवा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, अपना फंक्शन को माई प्रॉम का नाम से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब जब इसको आप सेव कीजिएगा तो क्या होता है, आप देखिए इसको हमने सेव किया, अभी देखिए क्या होता है। यस, एसिंग अवेट इज क्लियर। ये क्या करता है, थोड़ा देर के लिए रुका, अब जितना देर के लिए इसको रुकने बोले वो उतना देर के लिए, थोड़ा देर के लिए वो वेट किया, वेट करके वो क्या करता है, आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है। अगर हम लोग इसको एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम लोग अभी जो हम लोग देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉमिस हमारा दो वेरिएबल ले रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट का कोई काम नहीं लग रहा। दो, सॉरी वेरिएबल मैंने बोल दिया, आर्गुमेंट ले रहा है हमारा। प्रॉमिस जो होता है दो आर्गुमेंट ले रहा है। क्या हम बिना रिजेक्ट किए डायरेक्ट रिजॉल्व करवा सकते हैं? अगर आपका कुछ दिमाग में ऐसा खुफिया चीज आ रहा है तो हम लोग करके देख लेते हैं कि जब हमारे यहाँ पे रिजेक्ट का काम नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या इसको रिजेक्ट को छोड़ सकते हैं कि रिजेक्ट को हम लोग यूज ना करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हम लोग इसी को एक बार कॉपी करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको सेव करें, अब अगर सेव करें, हाँ जरूर काम कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, जरूर काम करेगा। वेटिंग, अगर हम लोग इसको रिजेक्ट को नहीं भी डालें, डायरेक्ट रिस्पॉन्स को डालें, वो भी काम कर सकता है। अगर हम लोग डायरेक्ट रिस्पॉन्स को ना डाल के रिजेक्ट को डालें तो काम करता है कि नहीं, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी हम लोग उसमें आर्गुमेंट में डाल सकते हैं, अगर कुछ भी आपने आर्गुमेंट में डाला है तो वो काम करेगा। अगर रिजॉल्व करना है तो डायरेक्ट रिजॉल्व करेगा, रिजेक्ट करना है तो डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे कंडीशन एक लगा दीजिएगा कि इफ, यहाँ पे जैसे हमने लगाया था एक पहले जो हमने बनाया था, लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर आप कंडीशन लगा दीजिएगा इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन रिजॉल्व, एल्स आप लगा दीजिए, एल्स आप लगा दीजिए कि रिजेक्ट। यहाँ पे हमने रिजेक्ट को ले लेते हैं, हम लोग रिजेक्ट को ले ले रहे हैं और एक और आर्गुमेंट ले लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रिजेक्ट। यहाँ पे मैंने वो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोग सिंगल आर्गुमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट हमें लिखना है तो हम बिना कर्ली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं रिजेक्ट। अगर नॉट क्लियर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समझ में आए, नॉट क्लियर दे देते हैं यहाँ। अगर हम लोग इसको सेव करें तो अभी तो आपको ये दिखाएगा ये सेशन नाउ इट इज क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे 1 कर दें तो क्या होता है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 1 कर दें तो अनकॉल इज नॉट क्लियर, यहाँ पे आ गया आपका देखिए, ये सेशन नाउ इट इज नॉट क्लियर। ये जो आपका एरर था ये आपका यहाँ पे आके शो कर दे रहा है। अवेट, अवेट क्या किया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका काम क्या किया, अवेट हम मैंने क्या बोला था, ये डायरेक्ट प्रॉमिस रिटर्न करता है, आपको कोई दूसरा चीज रिटर्न करके नहीं देगा, ये डायरेक्ट आपका प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपका ये असिंग अवेट इज नॉट क्लियर, ये आपका एरर दे दिया, यानी कि आपका ये जो है प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट प्रॉमिस को रिटर्न करके यहाँ जो है ये माई प्रॉम जो है, माई प्रॉमिस जो है, ये माई प्रॉमिस जब रिटर्न होता है उस समय क्या करता है आपका, ये आपको दिखा दे रहा है कि आपका जो है रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट किया हुआ प्रॉमिस ही आपका रिटर्न हुआ है। आपका यहाँ पे स्ट्रेट नहीं आ रहा है, आपका डायरेक्ट ये बोल दे रहा है आपका रिटर्न किया हुआ प्रॉमिस ही यहाँ पे, आपने जो प्रॉमिस, आपने जो कंडीशन लगाया हुआ वो फुलफिल नहीं हुआ है, वो रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट होके ये माई प्रॉमिस, ऐसे माई प्रॉमिस में रिजेक्ट मतलब ये क्या होता है, वो आपका रिजेक्ट हो चुका है और रिटर्न कर दिया है आपका कि आपका रिजॉल्व नहीं हुआ, आपका प्रॉमिस रिटर्न हो चुका है। तो यही एसिंग का काम होता है, एसिंग और अवेट का काम होता है। तो हमने
ये भी देख लिया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग को सेट टाइम ऑफ फंक्शन यूज करके भी देखना हो, क्योंकि अगर हम लोग एसिंक्रोनस यूज कर रहे हैं तो मैंने प्रॉमिस वाला वीडियो में भी इसको सेट टाइम ऑफ को यूज करके आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में डिफरेंस बताया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था ये करके क्या होता है सेट टाइम आउट करके। और भी बहुत सारे जितना भी एडवांस जावास्क्रिप्ट का मैं काम करती चाहूँ तो मैं सब में सेट टाइम आउट बताता हूँ, क्योंकि सेट टाइम आउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। पर जब आपको एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में डिफरेंस करना होता है ना, सेट टाइम आउट फंक्शन एक बहुत ही अच्छा चीज आ जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग इसको भी करके देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे D22 में हमने किया था यूज, इसी को उठाते हैं, ज्यादा वो नहीं करेंगे। इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट, इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा जब मैं आपको कोड दूंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने ये किया है, ये ठीक है। यहाँ पे हमने ये फंक्शन को यहाँ से उठाते हैं हम लोग, ये माइक्रोम को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। कोई नहीं, ज़्यादा वो नहीं, देन को हटा देते हैं यहाँ से, ये देन का काम नहीं लगेगा हमारा। यहाँ इसको क्लोज करते हैं। सेट टाइम आउट, यहाँ पे रिजेक्ट का भी काम हमें नहीं चाहिए, रिजॉल्व कुछ यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। सेट टाइम आउट सब कुछ ठीक है। अगर वो हो जाता है सेट टाइम आउट फंक्शन तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं हम लोग, रिजॉल्व में हम लोग लगा देते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं। यस, इट इज क्लियर ही होगा, क्लियर। ये हम लोग मतलब रिजॉल्व हो जाता है तो हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे और हम लोग 3 सेकंड के बाद इसको चलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, माई प्रॉम, इसको भी हम लोग यहीं से सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, डाल देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे डाल देते हैं माई प्रो नाम से शायद ना, माई प्रो। और यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट आउट कर सकते हैं और हमारा माई प्रोम नाम से फंक्शन है, इसको भी कॉल कर देते हैं माई प्रोम नाम से। अगर हम लोग इसको सेव करते हैं, देखिए हम लोग अब इसको सेव करें, सॉरी कुछ गलती हुआ, माइक्रो, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम है, केस सेंसिटिव, माइक्रो यहाँ भी है ना, सॉरी हमारी आपका 1 2 3 हो गया यहाँ पे। यस, असीम अब इट इज क्लियर, मतलब आपका काम हो गया। ये आप इससे टाइम और फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 सेकंड के बाद ये आपका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अवेट का काम आ जाता है। ये अवेट क्या करता है इसको, कि ये बोलता है कि तुम रुको, मतलब कि 3 सेकंड तक तुम रुको, तब जाके हम तुमको रिजल्ट बताएंगे, प्रॉमिस तुमको रिटर्न करके देंगे। तो यही अवेट का काम होता है। अवेट का बेसिकली मैंने बता दिया, एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं। बेसिकली एसिंग और अवेट दो डिफरेंट है, मतलब दोनों दोनों जो है वो प्रॉमिस को और इजी बना देता है। प्रॉमिस हैंडल करना ना और इजी बनाता है। जब आप प्रॉमिस के साथ डील करोगे तो आप एसिंग अवेट ही यूज करोगे। जब आप प्रोडक्शन लेवल में काम करोगे तो आप देन और कैच बहुत ही कम, मेरे हिसाब से बहुत ही कम यूज होगा, क्योंकि मैं ज्यादातर एसिंग अवेट यूज करता हूँ, कैच बहुत कम यूज करता हूँ। जब आप नोड जेएस बैकएंड के साथ काम करने जाओगे, जब बैकएंड में आप काम करोगे नोड जेएस के साथ, उस समय आपका क्या हो जाएगा, जब आप रिएक्ट और से कोई भी अपना एक डेवलपमेंट, मतलब कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या रिएक्ट नेटिव से कोई आप ऐप डेवलपमेंट करो, उस समय जब आपका बैकएंड का काम करोगे उस समय आपका बहुत ही ज्यादा हैंडल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉब्लम। उस समय आप या तो देन कैच भी यूज कर सकते हो, या तो आप एसिंग अवेट को भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर आप एसिंग अवेट ही यूज कर सकते हो। जब आप, मैं इसके बाद वाले वीडियो में फेच फंक्शन के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि आप एपीआई को फेच कैसे कर सकते हो। उस समय मैं एसिंग अवेट को लेके आऊंगा, एसिंग अवेट को यूज करूंगा। क्यों एसिंग अवेट को यूज करूंगा, क्योंकि वो इजियर बना देता है थोड़ा। क्योंकि जब आप एपीआई के साथ डील करते हो तो आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा कि अवेट का असल में काम क्या होता है। अभी तो मैंने आपको सिंपल बताया तो आपको उतना समझ में नहीं आया होगा। आपको अभी जितना मैंने एसिंग अवेट समझाया उतना आप समझ के रखिए। बेसिकली अगर कोई भी आपसे पूछे एसिंग अवेट का काम क्या है, आप सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं एसिंग अवेट जो है वो प्रॉमिस हैंडल करना और इजियर बना देता है, बहुत ही इजी बना देता है। जिसमें एसिंक जो है वो एक प्रॉमिस को रिटर्न कर देता है, और अवेट जो है वो फंक्शन को बोलता है वेट फॉर ए प्रॉमिस, मतलब कि तुम वेट करो जब तक कि प्रॉमिस रिटर्न नहीं हो जाता, जब तक कि प्रॉमिस तुमको मिलता नहीं, तुम वेट करो, तुम कहीं जाओगे तो वेट करो। वो आपका अवेट का काम हो जाता है। बेसिकली यही था आपका एसिंग और अवेट। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर पसंद आ जाए तो लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट में बहुत ही कुछ अलग हो चुका है, बहुत ही वेबसाइट को अलग तरीके से क्रिएट कर दिया गया है।
और वहाँ पे आपको अलग से सेक्शन मिलेगा, प्रोजेक्ट का भी अलग से सेक्शन मिलेगा, आपको ब्लॉग्स का भी अलग से सेक्शन मिलेगा, आपको डेली का डेली जो हमने वीडियो अपलोड किया उसका सोर्स कोड, उसका वीडियोस, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। codegeeks.apg.com है हमारा वेबसाइट का नाम, आप विजिट कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और भी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और भी आएंगे। और जावास्क्रिप्ट का वीडियो जब एक बार खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक मस्त सा प्रोजेक्ट लाएंगे जो कि वेब डेवलपमेंट का होगा। एक पूरा का पूरा वेबसाइट में क्रिएट करके दूंगा 1.5 घंटा के अंदर में। और वो वेबसाइट को आप अपना रेज्यूमे में डाल सकते हैं। बहुत ही एकदम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगा। बैकएंड का भी काम करूंगा मैं पीएचपी को लेके। अगर आपको पीएचपी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप जब मैं उस समय वेबसाइट बनाऊंगा आपका पीएचपी भी क्लियर हो जाएगा। तो आज मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एक बार हमारा अगर जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाता है, कुछ वीडियोस बाकी है हमारे जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद एक वेबसाइट आएगा, एक वेबसाइट, फुल वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट इन 1.5 आवर। 1.5 आवर का अंदर अंदर में वेबसाइट वो खत्म हो जाएगा, बैकएंड के साथ, फ्रंट एंड के साथ। बहुत ही मस्त वीडियो होगा, तो इंतजार कीजिएगा उसका। थैंक यू।